हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आई होप आप लोग मुझे भूल नहीं गए होंगे। ओके, 3-4 महीने से ये चैनल जो है वो ब्रेक पे था और अभी मैं वापस आई हूँ। मेरा नाम है स्वाति अरोड़ा। अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। लौट के आ रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच। ओके, आई डू टैरो रीडिंग्स, रेकी हीलिंग एंड ऑल्सो वैदिक एस्ट्रोलॉजी। और आज हम बात करने वाले हैं हाउ विल बी योर मई। ओके, आने वाला मई 2023 आपके लिए कैसा रहेगा। और उससे पहले हम बात करेंगे जुपिटर के ट्रांजिट के बारे में। ओके, कि जुपिटर कैसा रहेगा, उसका ट्रांजिट। जुपिटर इज ट्रांजिशनिंग टू एरीज साइन, तो उसका आपकी कुंडली पर क्या प्रभाव रह सकता है। ओके, अगेन ये सभी राशियों के लिए मैं बताऊंगी और ये ट्रांजिट है जो कि सभी के लिए एक सा होता है। लाइक अभी जो प्लैनेट्स जिस दिशा में आकाश में रहने वाले हैं वो कैसे आपको अफेक्ट करने वाले हैं, तो दिस इज़ जनरल। बट आपकी कुंडली में वो प्लैनेट कैसा बैठा हुआ है, इट इज़ एंटायर डिफरेंट स्टोरी। अगर वो प्लैनेट आपके लिए शुभ है तो आपको शुभ फल देगा, अगर वो आपके लिए अशुभ है तो अशुभ फल देगा। ओके, तो इस बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। हम देखेंगे आपकी लव लाइफ में क्या हो सकता है मई 2023 में। ओके, अगर अभी तक आपने मेरे सोशल मीडिया पेजेस को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए फॉर मोर फन। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग। ओके, तो एरीज आपको कुंडली नज़र आ रही होगी आपके स्क्रीन पर, जो कि एरीज लगन की कुंडली है। एरीज लगन के ट्रांजिट को दिखा रही है। ट्रांजिट मतलब अभी प्लैनेट्स किस तरह से आकाश में हैं, तो वो आपको कैसे इफेक्ट कर रहे हैं। ओके, आप देख सकते हैं फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा है, यानी अगर आप एरीज लगन के हैं तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, तो जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस में एंटर कर रहा है। जुपिटर इज़ गुड फॉर एरीज। ओके, तो ये आपको आपके सेल्फ को, फर्स्ट हाउस इज़ ऑल अबाउट सेल्फ, तो आपको बहुत ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी में चेंजेस देखने को मिलेंगे। ओके, जुपिटर इज़ कारका ऑफ एक्सपेंशन, जनरोसिटी, तो मे बी आप फील करेंगे कि आप एक गिवर वाली पोजीशन में फिर से आ रहे हैं। अगर आप हील नहीं हो रहे थे तो आप अब फिर से गिविंग पोजीशन में आ रहे हैं। आप लाइफ में चीज़ें लोगों को देना चाहते हैं, इरिस्पेक्टिव के वो आपको वापस मिल रही हैं कि नहीं। ओके, जैसे हमें पहली बार प्यार होता है तो हम नहीं सोचते कि वो सामने वाला पर्सन हमसे प्यार करता है कि नहीं, बट बाद में वो एक रूडनेस आपके अंदर आ जाती है। वंस यू गेट हर्ट, तो वो एक गिवर वाली एनर्जी आपके अंदर वापस आ सकती है। आप किसी न किसी गुरु से किसी तरीके से जुड़ सकते हैं। कोई हो सकता है कि आप खुद भी, अगर आपको स्पिरिचुअल ज्ञान है तो आप वो ज्ञान दे रहे हैं लोगों को। ओके, दिस कैन हैपन। आपकी फिजिकल अपीयरेंस में चेंज आ सकते हैं फॉर गुड। ओके, इट इज़ गोइंग टू एस्पेक्ट योर 5th हाउस, जो कि 5th हाउस होता है हमारे बच्चों का। ठीक है, और जुपिटर जो है वो कारका ऑफ चिल्ड्रन भी है, तो आपके बच्चों से रिलेटेड आपको खुशियाँ या सेटिस्फेक्शन मिल सकता है। मे बी योर किड्स आर गेटिंग गुड मार्क्स, और आपके किड्स आपको किसी न किसी तरीके की हैप्पीनेस दे रहे हैं। 5th हाउस इज ऑल्सो अबाउट डेवलपिंग सम स्किल, और गुरु जो है हमारा गुरु है, तो यस, गुरु महाराज आपको कोई ना कोई स्किल दे सकते हैं इस साल के अंदर, जो कि आपके लिए मे बी फाइनेंशियल ग्रोथ भी लेकर आए। ठीक है, आपके लिए प्रॉफिट्स लेकर आए, बिकॉज जुपिटर इज कारका ऑफ प्रॉफिट्स ऑल्सो। इट इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टिंग योर 7th हाउस, तो जो लड़कियां हैं वो बहुत खुश हो सकती हैं। सबसे पहली बात कि आपको कोई क्या बोलते हैं अच्छा वर मिल सकता है। ओके, इतनी हिंदी यूनिवर्स टैरो पर बरस रही है जस्ट बिकॉज ऑफ एस्ट्रोलॉजी। ओके, तो यस, जुपिटर इज एक्सपेक्टिंग योर 7th हाउस, तो इस साल में आपकी शादी हो सकती है। ओके, अगर आप एक लड़की हैं तो, और अगेन आपका अगर मैरिज गिविंग प्लैनेट जुपिटर है तो, ठीक है, सिर्फ जुपिटर के आने से कुछ नहीं होगा। अगर वो आपका मैरिज गिविंग प्लैनेट भी है तो उससे बात आपकी बन सकती है। ओके, एंड ऑल्सो अपोजिट सेक्स से, या अपोजिट और कोई भी ओपोनेंट हो, बिजनेस पार्टनर हो, या आपके सामने कोई भी ओपोनेंट रहते हैं, लोग रहते हैं, ठीक है, तो वो आपके लिए कुछ ना कुछ लेसन्स लेके आ सकता है जुपिटर। ओके, एंड इट इज़ ऑल्सो, यहाँ पे जुपिटर देखिए, मेन जो बात है जुपिटर की वो ये है कि वो आपकी फ्री विल देता है आपको। ठीक है, कि आप सिलेक्ट करें कि चीज़ें कैसी होंगी। तो मे भी आपको ऐसे पार्टनर्स मिल सकते हैं जिनके साथ आप बिजनेस में आ सकते हैं, मैरिज में आ सकते हैं, या आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं और लोगों की तरफ से, बट इट विल बी एंटायरली अप टू यू वेदर यू चूज़ इट और नॉट। ओके,
एंड अगेन अगर आपके हाउसेज अच्छे हैं तो ही ये फल आपके अच्छे जाएंगे, नहीं तो आप डेफिनेटली एक एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करें। ओके, एंड देन इट इज़ गोइंग टू एस्पेक्ट 9th हाउस। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नॉलेज आपकी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अगेन स्पिरिचुअल नॉलेज, व्हेन वी टॉक अबाउट नॉलेज रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, तो एक्चुअली हम कई बार अंधकार में भटक जाते हैं। ज्ञान काफ़ी ज़्यादा अंधकार भी क्रिएट करता है। ज्ञान आपको पॉइंट तो करता है, बट अगर आप उस चीज़ से चूक गए कि वो इट इज़ जस्ट अ पॉइंटर टुवर्ड्स ट्रुथ, इट इज़ नॉट ट्रुथ इन इट सेल्फ। ज्ञान जो है आपको सूचना देता है सच क्या है। स्पिरिचुअलिटी में अध्यात्म की बात कर रही हूँ, बट आध्यात्मिकता को आप समझ के तौर पे समझा नहीं जा सकता, क्योंकि स्पिरिट है, स्पिरिट को आप समझ नहीं सकते, स्पिरिट में आप लीन हो सकते हो। ठीक है ना, यस। जैसे प्यार करने की चीज़ है, फीलिंग, वो फीलिंग है, ऐसे स्पिरिट भी एक फीलिंग भी नहीं कह सकते, यू नो, इट इज़ अ 5th एलिमेंट, उसको फील भी नहीं किया जा सकता, वो बस है। ओके, तो 9th हाउस में यहाँ पे आपके जुपिटर रिस्पेक्ट कर रहा है, तो मे भी आपको कोई स्पिरिचुअल गुरु मिल सकते हैं, या आप कोई मेडिटेशन ग्रुप वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब आप किसी भी तरीके से अपनी स्पिरिचुअलिटी को एनहांस कर सकते हैं। ऑल्सो 9th हाउस इज हाउस ऑफ भाग्य, आपका भाग्य उदय हो सकता है। ठीक है, एरिस के लिए जुपिटर फंक्शनली बेनिफिक होता है, गुड होता है, बट अगेन इट इज़ एंटायरली अप टू योर कुंडली। ओके, तो ये था आपकी जनरल रीडिंग अबाउट जुपिटर ट्रांजिट। ओके, अब हम देखेंगे आपके लिए एक एनिमल स्पिरिट का मैसेज, ओके, दैट विल हेल्प यू इन मई। ओके, जो जुपिटर के ट्रांजिट की मैंने रीडिंग करी है वो दैट इज फॉर एंटायर ईयर। ओके, वी है बटरफ्लाई। ओके, बटरफ्लाई तो बहुत ही सुविख्यात है टैरो रीडर्स के कम्युनिटी में। ओके, बटरफ्लाई टॉक्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, कोकून टू बटरफ्लाई हो जाएंगे आप। ओके, यस, एंड बटरफ्लाई इज अबाउट कलर्स, बटरफ्लाई इज अबाउट मेंटेनिंग योर गार्डन सो दैट बटरफ्लाई कम्स। ओके, आपको तितली के पीछे पीछे नहीं भागना है, आपको अपना गार्डन तैयार करना है ताकि तितली खुद आ जाए। ओके, ऑल्सो बटरफ्लाई टॉक्स अबाउट प्लेफुलनेस, cheerfulness, you know, hopping here and there and maintaining your childlike nature। अपने अंदर के बच्चे को आप हमेशा जिंदा रखें। ओके, इस बारे में बटरफ्लाई बात करती है। ओके, अब लेट्स सी आपके लव लाइफ से रिलेटेड क्या मैसेजेस निकल के आते हैं, फिर हम उसको बटरफ्लाई से लिंक करेंगे। ओके, तो जी, द पर्सन ऑन योर माइंड, लेट्स सी what that person is up to। Okay, we have 9 of cups, queen of cups, justice। okay, something is getting over, something is at peak। okay, this is what I'm hearing। again maybe you have had enough with this person। आपने यहाँ पे बहुत इमोशंस हैं, बहुत प्यार है। ओके, it is not like that कि this person is not into you, this person is into you, but maybe this person is going through some form of karma in their life। okay, जिसका मे भी आपसे कुछ लेना देना है या नहीं है, but आप लोगों के बीच में एक बैलेंस हो गया है एनर्जी का। मे बी यू हैव डन what you could have done, okay, for this relationship, and maybe now it is time for equal give and take। okay, now it is the time for wheel to turn over in your favor, and I can see balance here। so again balance is coming। this person wants to give you justice, this person knows that you have done, you have loved them। okay, आप कहीं ना कहीं आपके इनके लिए अवेलेबल रहे हैं, या whatever it is that you have done। this person sees you as their wish fulfillment, या आपसे like आपको ऐसा मानते हैं कि दैट यू आर गॉड सेंट। ओके, भगवान ने आपको इनके लिए भेजा है, एंड यू हैव शावर्ड योर लव अपॉन देम। इन सब चीज़ों को रिकॉग्नाइज करते हुए दिस पर्सन वांट्स टू गिव यू जस्टिस। ओके, फर्दर आगे लेकर चलते हैं इस रीडिंग को। वी
have 5 of wands. Okay, maybe this person is going through some legal issues. Okay, किसी से डाइवोर्स वगैरह में भी समथिंग लाइक दैट. ओके, 5 ऑफ वांड्स यहाँ पे और लोगों की इन्वॉल्वमेंट को भी दिखाता है. एंड दिस वाज कमिंग इन रिवर्स, तो मे बी दिस पर्सन इज कमिंग आउट ऑफ सम कॉन्फ्लिक्ट. ओके, अगेन यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स है, वो भी रिवर्स में आ रहा है, विच इज शोइंग दैट ये पर्सन एक डिसीजन लेना चाह रहे हैं. दिस पर्सन वॉन्ट्स टू डिसाइड नाउ whatever they want to do with this situation with you. Okay, Knight of Cups and 10 of Cups. Okay, for some of you maybe who are seeking for advancement in the relationship, कोई आप वर्ड्स इस पर्सन से सुनना चाहते हैं कमिटमेंट के. 10 ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट अगेन मैरिज ऑल्सो. ठीक है, अगर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है तो मे बी इनकी मैरिड में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है. ओके, वट एवर इट इज़, एंड फॉर यू जस्ट टेक इट एज इट रेजोनेट्स. ओके, एंड यहाँ पे 10 ऑफ कप्स दिखा रहा है कि मे बी दे वॉन्ट टू गिव यू दिस ऑफर ऑफ लव, ऑफ इमोशनल फुलफिलमेंट. 9 ऑफ कप्स है यहाँ पर. मे बी आपने अपना वो इनर वर्क काइंड ऑफ सिचुएशन की इमोशनल डिपेंडेंसी अपनी जो है काबू करी है, एंड दैट हैज़ रिजल्टेंट टू दिस 10 ऑफ कप्स. ओके, क्योंकि कभी भी आप एक रिलेशनशिप में खुश नहीं रह सकते अगर आप अपने साथ खुश नहीं है. तो अगर आप अपने आप को खुश रखना जानते ही नहीं है, तो अगर आप अपने साथ शांति नहीं बनाए रख सकते, तो आप ये 10 ऑफ कप्स नहीं मैनिफेस्ट कर सकते. बट यहाँ पे मैं भी किसी ने वो शांति मेंटेन की है. आप रिसेप्टिव मोड में रहे हैं, ओपन प्यार किसी के लिए अपने आप से बढ़कर. ओके, अगेन लव इज़ ऑल अबाउट अदर पर्सन, लव इज़ नेवर अबाउट यू. ठीक है, तो यहाँ पे में भी आपने उस चीज़ को समझा है. एंड क्वीन ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट ग्राउंडेड एनर्जी. क्वीन भी है, इमोशंस भी हैं. तो यस, फेमिनिटी की एनर्जी है यहाँ पे, विच इज़ अट्रैक्टिंग दिस पर्सन. और अगेन जेंडर कुछ भी हो सकता है, जो भी है, लाइक किसी के प्यार से कोई पिघल गया है टाइप, ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पे. ओके, बट इट इज़, टेक इट एज इट रेजोनेट. ओके, यहाँ पे हम स्पिरिट का मैसेज लेंगे. वी हैव केओस एंड कन्फ्लिक्ट. ओके, यहाँ पे 5 ऑफ वांड्स एनर्जी भी आया था, एंड नाउ हियर वी हैव केओस एंड कन्फ्लिक्ट हियर एंड नाउ. ओके, तो स्पिरिट इज टेलिंग यू टू बी पॉइज्ड. हैप्पी रहिए, खुश रहिए. ठीक है, अभी की सिचुएशन को देखिए. मे बी आप पास्ट के केओस एंड कन्फ्लिक्ट को नहीं लेट गो कर रहे हैं इस पर्सन के साथ. ओके, वट एवर वाज देयर, कन्फ्लिक्ट था, केओस था, चीज़ें सही नहीं हो रही थी, उस चीज़ को आप जाने दीजिए. एंड बी हियर एंड नाउ. इफ़ यू लुक अप टू दिस पर्सन, देखिए कोई भी चीज़ें हैं वो बनाए रखने से ही love is built over time, over उसके लिए पेशेंस चाहिए. और एक सर्टेन एज तक आते आते आप इस चीज़ को समझते भी हैं. ओके, सो यस, यहाँ पर हियर एंड नाउ कार्ड इज शोइंग कि बी हियर एंड नाउ. जब आप देखिए, यूनिवर्स की बहुत बड़ी थ्योरीज है, और मैंने वो थ्योरी सारी छानने की कोशिश करी है अपने चैनल पे. इसलिए शायद मैंने अपने चैनल का नाम यूनिवर्स टैरो रखा था, ये सोच कर के लाइक इट इज़ एज से कि वी आर क्रिएटर्स ऑफ अवर लाइफ. हम अपनी लाइफ के क्रिएटर हैं. यस, हम अपनी लाइफ के क्रिएटर हैं. हम बहुत सी चीज़ों को डिसाइड कर सकते हैं, बट अगेन जो डेस्टिनी है और जो कर्मा है आपका और फ्री विल आपका, ये साथ साथ चलता है. और वो बेस्ट चलता है जब आप प्रेजेंट में रह के उसे क्रिएट करते हैं. ठीक है, पास्ट इज़ गॉन, फ्यूचर इज़ येट टू कम, बट फ्यूचर निकलता प्रेजेंट में से ही है. तो अगेन अगर आप अपने दिमाग की खिड़कियाँ खोली रखेंगे, आप पेशेंट रहेंगे, आप अपने ड्रीम्स में, अपने गोल्स में एक फोकस रखेंगे, एंड ऑल्सो लेट गो एट द सेम टाइम. ये एक बैलेंस बना के रखने की ज़रूरत है कि आपको जो चाहिए वो चाहिए भी, और उसके लिए आपको एक डिटैचमेंट भी होनी चाहिए. तो दिस इज़, ये ड्यूअल नेचर हमेशा चलता ही रहता है लाइफ का. तो जो इस ड्यूअलिटी से एक बैलेंस क्रिएट करने लग जाता है, दैट पर्सन कैन
गो विद द फ्लो। अगर आप उससे कन्फ्लिक्ट में रहेंगे तो प्रॉब्लम रहेगी। अगर आप फ्यूचर में घुसते रहेंगे या पास्ट में जाते रहेंगे तो आप कन्फ्लिक्ट में ही रहेंगे। बट अगर आप हियर एंड नाउ हैं, यहीं पर हैं और अभी अपनी लाइफ को फ्लो को रुकने नहीं दे रहे हैं और उससे आपने एक समन्वय बिठा लिया है, तो आप यूनिवर्स के साथ सिंक हो जाते हैं। ओके, यस, ओके, लेट्स सी एन एंजल मैसेज टू स्टॉप द रीडिंग हियर एंड द रीडिंग हियर। वी हैव शील्ड मेडिन मेक प्लान्स एंड फोकस। ओके, अगेन यहाँ पे आपको अपने प्लान्स के साथ रहने की ज़रूरत है, फोकस के साथ रहने की ज़रूरत है। एंड यहाँ पे शील्ड मेडिन बात करती है कि लाइक यू शुड नो व्हेन टू मेंटेन बाउंड्रीज एंड व्हेन टू ड्रॉप योर शील्ड्स। ओके, यहाँ पे भी अगेन जैसा मैंने बोला कि द्विस्वभाव, ड्यूअल नेचर लाइफ का नज़र आता है। बाउंड्रीज के साथ भी कई बार हमें अपनी बाउंड्रीज को अप रखना पड़ता है, ताकि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने स्पेस को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड समटाइम्स यू नीड टू जस्ट ड्रॉप दोज शील्ड्स फॉर गुड पीपल, फॉर पीपल हु आर देयर टू हेल्प यू एंड नॉट हार्म यू। ओके, कई बार होता है ना, किसी को लाइक डॉक्टर है, कोई आपका वूंड टच करेगा तो आपको उसको नहीं करने देना चाहिए। बट अगर डॉक्टर आपका वूंड टच कर रहा है तो उसको पता है उसको कैसे हील करना है, तो वो आपको उसको टच करने देना चाहिए। इट इज़ सेम लाइक दैट। ठीक है, तो यस, कुछ लोगों के लिए आपको बाउंड्रीज बनानी है, कुछ लोगों के लिए आपको बाउंड्रीज डाउन करनी है। एंड मेक प्लान्स एंड फोकस। अपना फोकस आप अभी प्रेजेंट मोमेंट में, अगर देखिए अगेन, आप अगर अभी इस मोमेंट में बैठे ही नहीं है, प्रेजेंट ही नहीं है, यहाँ मौजूद ही नहीं है, तो आप कुछ भी अभी भी करते रहेंगे, कोई भी आपके साथ कुछ करता रहेगा, आपकी लाइफ आपके साथ कुछ भी करती रहेगी, यू विल नॉट बी एट कमांड। बट इफ़ यू आर हियर एंड नाउ, इफ़ यू आर फोकस्ड, तो चीज़ें आपके लिए आपके मुताबिक होंगी टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। ओके, तो यस, प्लान्स एंड एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स इज नेसेसरी। ओके, चाहे वो लव लाइफ ही क्यों ना हो। लव लाइफ में प्लान्स, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको कोई प्लानिंग प्लॉटिंग वाले वे में अपने दिमाग को एक्टिव रखना चाहिए, बट इस वे में तो रखना ही चाहिए कि आप अपने रिश्तों को ख़राब ना करें, या फिर आप अपने ईगो के इल्यूजन में ना आ जाए कि जो चीज़ें ऑलरेडी ख़राब हैं आप उनको कहीं आपका इल्यूजन्स की वजह से आप ये देख ही ना पाए कि वो चीज़ें ख़राब हैं, और आपको उनको बियर करते रहना चाहिए। तो अगेन आपका दिमाग शुड ऑपरेट योर हार्ट एज वेल। ओके, यस, एंड यस, दिस वाज योर रीडिंग। आई शैल लीव द कमेंट सेक्शन ओपन, ताकि आप मुझे बताएं कि आपको रीडिंग कैसी लगी। ओके, यस, ओके, सो हैप्पी मई, हैप्पी Jupiter transit to you. Okay, take very good care of yourself, and I shall see you in the next reading. Till